नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम पत्रकारिता के विषय में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको पत्रकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पत्रकारिता क्या है या पत्रकारिता किसे कहते हैं या पत्रकारिता से क्या आशय है। तो हम कह सकते हैं कि देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके अपने पाठकों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही पत्रकारिता कहते हैं। मैंने लिख भी दिया है, देख लीजिएगा कि देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके उसे पाठकों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही पत्रकारिता कहते हैं। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल इसी अर्थ से जुड़ा हुआ है। पूछा जाता है कि पत्रकारिता का संबंध किससे है। तो हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संचारित करके आम पाठकों तक पहुंचाने से है। पत्रकारिता का जो अर्थ है, यह प्रश्न बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है क्योंकि हम घटनाओं को एकत्रित करते हैं, संकलित करते हैं और उसे प्रकाशित करते हैं, जिसके माध्यम से हम उन सूचनाओं को, उन समाचारों को अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं और यही पत्रकारिता का संबंध भी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा गया है, मैंने आप लोग के बहुत सारे प्रश्न पत्र को देखे हैं तो उसमें मैंने देखा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो मैं उससे जुड़े सारे प्रश्नों को आपको बताऊंगी। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि पत्रकारिता का संबंध किससे है। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और प्रसारित करके आम पाठकों तक पहुंचाने से है। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण है और यह जर्नलिज्म शब्द जर्नल शब्द से निर्मित है और इसका अर्थ है दैनिकी या दैनंदिनी कह सकते हैं या रोजनामा, अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों का विवरण हो। अब देखिएगा कि मैंने ये तीन शब्द लिखे हैं कि दैनिक, दैनंदिनी और रोजनामा। इन तीनों ही शब्दों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में जो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो उसमें क्या है कि अगर आपसे पूछा गया कि जर्नल शब्द का अर्थ क्या है, तो अगर आपने सिर्फ एक शब्द को ध्यान में रखा है दैनिकी, तो मुश्किल में आ सकते हैं आप, क्योंकि आपको इन तीनों जो ये कह सकते हैं कि ये समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्दों के बारे में तो आप जानते होंगे। समानार्थी उसे कहते हैं जो किसी शब्द के बिल्कुल ठीक उसी के समान अर्थ प्रकट कर रहा हो, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में मान लीजिए दैनिकी नहीं है, रोजनामा दिया है, तो आप उसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 और 12 मैंने दोनों में देखा है कि जो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, जिसमें लिखने के लिए भी होता है और कुछ मतलब क्लास 12 में देखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान दीजिएगा कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। सबसे पहले है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब मनुष्य के मन में अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं और आसपास के लोगों के बारे में जानने की प्रबल इच्छा होती है। तो पत्रकारिता का पहला मूल तत्व जो होता है वह जिज्ञासा होता है। और दूसरा है समाचार। समाचार कह सकते हैं या नई सूचना प्रदान करना, क्योंकि समाचार के माध्यम से हम अपने पाठकों तक नई जानकारी, नई घटना या नई सूचनाओं को ही प्रदान करते हैं, उन्हें नई जानकारी से अवगत कराते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि मैंने देखा कि अब तक आपने जहां भी पढ़ा होगा, आपको पत्रकारिता के मूल जो तत्व हैं वह आपको जिज्ञासा और समाचार ही पढ़ा होगा। अब मैंने जो आप लोग के प्रश्न पत्र देखे, क्वेश्चन पेपर देखे, तो उसमें मैंने देखा कि जो प्रश्न बहुविकल्पी टाइप के जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, उसमें क्या है, मैंने देखा कि पूछा गया कि पत्रकारिता के मूल तत्व क्या है
और जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें यह दोनों ही शब्द नहीं है, न तो जिज्ञासा है ना तो समाचार है। उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए, जैसे दिया है नवीनता, रेडियो और कार्डोग्राफ और महत्वपूर्ण लोग, और साथ में दिया नई सूचनाएं प्रदान करना, नई सूचनाएं प्रदान करना। मैंने आपको कहा कि समानार्थी शब्दों को भी आपको यहां ध्यान में रखना है। जिज्ञासा का कुछ समानार्थी शब्द है, बिल्कुल जिज्ञासा के जैसा ही अर्थ प्रदान करने वाला, जैसे उत्सुकता, उत्कंठा, कौतूहल, कुतूहल या प्रबल इच्छा। अब देखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में जिज्ञासा और समाचार ये दोनों ही ऑप्शन नहीं दिया, उसकी बजाय आपको ऑप्शन में दे दिया कि 3 अलग टाइप के कोई ऑप्शन है, मान लीजिए रेडियो है, महत्वपूर्ण लोग हैं, और उसमें दिया है कि उत्कंठा या नई सूचनाएं प्रदान करना, इस प्रकार। तो कहने का मतलब है कि समाचार का मतलब क्या होता है कि समाचार के माध्यम से हम अपने पाठकों तक नई सूचनाओं को प्रदान करते हैं, उनको नई सूचनाओं से अवगत कराते हैं। तो समाचार के साथ साथ नई सूचनाएं प्रदान करना, इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही जिज्ञासा, मान लीजिए आपके लिए आपके ऑप्शन में जिज्ञासा शब्द ना दे करके उसका समानार्थी शब्द दे दिया गया है, उत्कंठा, उत्सुकता, कौतूहल, कुतूहल या प्रबल इच्छा। तो ये सारे जो ऑप्शन, अगर इसमें से कुछ भी एक दिया है तो आप उसे चूज करेंगे, क्योंकि ये सारे शब्द जिज्ञासा के समानार्थी हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बार बार हम जहां भी आप पढ़ेंगे, कई प्रकार की जो किताबें हैं या जहां भी आप पढ़ेंगे, आपको ये 2 ही शब्द देखने को मिलेंगे, जिज्ञासा और समाचार, लेकिन उसके समानार्थी शब्दों पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और भी पूछा गया है कि पत्रकारिता के मूल में किसका भाव होता है? पत्रकारिता के मूल में भाव क्या होता है? हाँ, पत्रकारिता के मूल में कौन सा भाव होता है? तो पत्रकारिता के मूल में जिज्ञासा का भाव होता है। जिज्ञासा अर्थात कौतूहल, उत्सुकता, उत्कंठा या कुतूहल या प्रबल इच्छा, इन सारे शब्दों को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं हम कि पत्रकारिता का भारत में आरंभ कब होता है। भारत में पत्रकारिता से जुड़े हुए कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो चलिए हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले, भारत में छापे की मशीन कब आई थी? तो भारत में छापे की मशीन सबसे पहले 1674 में आई थी। 1674 में छापे की पहली मशीन भारत में पहुंचाई गई थी, ठीक है। उसके बाद यह दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में पत्रकारिता का आरंभ कब होता है? तो देखिए, भारत में पत्रकारिता का आरंभ 29 जनवरी 1780 में आयरिश नागरिक जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा बंगाल गजट से हुई थी। और ये जो समाचार पत्र था उसका पूरा नाम क्या था? बंगाल गजट और द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, ये उसका पूरा नाम था। लिखने के लिए आपने हर जगह पढ़ा होगा कि बंगाल गजट से हुई थी। 29 जनवरी 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिके के बंगाल गजट से हुई थी, तो उसका पूरा नाम भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। और यह एक उससे जुड़ा एक और भी प्रश्न है, देखिएगा कि यह भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन सा था? यही जेम्स ऑगस्ट हिकी का बंगाल गजट था, ठीक है। और यह जो समाचार पत्र था यह वीकली प्रकाशित होता था, यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भारतीय व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? किसी भी भारतीय व्यक्ति के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। नाम एक ही है पर प्रकाशक अलग अलग हैं, तो बंगाल गजट, और इसका पूरा नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे।
तो अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र किसी भी भारतीय व्यक्ति के द्वारा बंगाल गजट 1816 ईस्वी कलकत्ता से गंगाधर भट्टाचार्य जी द्वारा हुई थी। ठीक है, और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जुड़े कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। इसका अर्थ भी ध्यान में रखिएगा, उदंत मार्तंड का मतलब है उगता हुआ सूरज, द राइजिंग सन। और यही प्रश्न एक दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, यह जो समाचार पत्र था यह भी साप्ताहिक था, वीकली प्रकाशित होता था। तो एक प्रश्न और क्या हो सकता है कि भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, उदंत मार्तंड। ठीक है, और यह समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था, 30 मई 1826 में, और इसके संपादक एवं प्रकाशक हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी, और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे। ठीक है, और यह कहां से प्रकाशित होती थी, यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था, साप्ताहिक समाचार पत्र था, और अब तक इसके कुल 79 अंक प्रकाशित हो चुके थे। ठीक है, और 4 दिसंबर 1827 को पैसों की कमी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण यह समाचार पत्र बंद हो गया। ठीक है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से यह पॉइंट और यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जुड़े जितने भी पॉइंट्स हैं सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक और प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हम कह सकते हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कि यह जो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड है वह 30 मई को प्रकाशित हुआ था, इसी के कारण हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, एक और भी प्रश्न बन सकता है कि भारत में हिंदी समाचार पत्रों की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो आप कह सकते हैं कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी द्वारा। कहने का मतलब यह है कि यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो इस पॉइंट को पूरा ध्यान में रखिएगा, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम पत्रकारिता के प्रकार की। पत्रकारिता के प्रकार के अंतर्गत पहला प्रकार है खोजपरक पत्रकारिता, या जिसे स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। आपने फिल्मों या सीरियल वगैरह में स्टिंग ऑपरेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं, ऐसी पत्रकारिता जिसमें किसी ऐसी सूचना या ऐसे तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें छुपाने या दबाने की कोशिश की जा रही होती है। सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितता आदि से जुड़ी जो गड़बड़ियां होती हैं उन्हें उजागर करने के लिए खोजपरक पत्रकारिता का सहारा लिया जाता है। इसमें जो छुपाए जा रहे जो तथ्य होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, उनकी गहराई से छानबीन की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, अर्थात प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं और उन्हें प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका विशेषीकृत पत्रकारिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, तो किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र विशेष हैं उन्हें सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से हैं वो क्षेत्र, जैसे संसदीय पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। ये जो इतने क्षेत्र विशेष इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो ये जो विशेष क्षेत्र हैं
इनके बारे में समाचार देने या उनकी व्याख्या करने के लिए यह जरूरी है कि आपको इन क्षेत्र विशेष जो हैं इनकी अच्छी जानकारी हो, इनके बारे में अच्छा ज्ञान हो, अच्छी नॉलेज हो, तो ही आप इनसे संबंधित पत्रकारिता कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम देखते हैं संसदीय पत्रकारिता, तो संसदीय पत्रकारिता में आप कोई आम बातचीत की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, कोई आम डिस्कशन नहीं हो सकता है। संसदीय पत्रकारिता करने के लिए यह जरूरी है कि आपको भारत के संविधान का अच्छा ज्ञान हो, तो ही आप संसदीय पत्रकारिता कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन सबको विशेष क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है और ये किसमें है? विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा प्रकार है वॉचडॉग पत्रकारिता। ये सारे जो प्रकार हैं बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जाते हैं। तो वॉचडॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? सरकार के कामकाज पर निगाह रखने के लिए और उसमें हो रही गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए वॉचडॉग पत्रकारिता का प्रयोग किया जाता है। मतलब वॉचडॉग पत्रकारिता उसे कहते हैं जिसका प्रयोग सरकार के कामकाज पर निगाह रखने के लिए तथा उसमें हो रही गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चौथा प्रकार है एडवोकेसी पत्रकारिता या पक्षधर पत्रकारिता। अब देखिए, एडवोकेसी, एडवोकेट समझ रहे हैं आप? वकील करना क्या चाहता है? वकील अगर कोर्ट में कोई केस लड़ रहा होता है तो वो यही चाहता है कि वह उस केस को जीत जाए और वह फैसला उसके पक्ष में हो। तो एडवोकेसी पत्रकारिता भी कुछ ऐसी है। किसे कहते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता या पक्षधर पत्रकारिता? किसी खास विचारधारा या किसी खास मुद्दे पर जनमत तैयार करने के लिए जिस पत्रकारिता का प्रयोग किया जाता है उसे एडवोकेसी पत्रकारिता या पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। इसमें होता क्या है कि किसी खास मुद्दे पर अधिक से अधिक लोगों को उसके पक्ष में कर लेना ही इसमें मुख्य कार्य होता है। इसे ही एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, पांचवा प्रकार है वैकल्पिक पत्रकारिता। अच्छा, आप जानते हैं कि मीडिया होता क्या है? मीडिया स्थापित राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा होता है। तो जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के अनुकूल कार्य करती है उसे मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। जो मुख्य धारा का मीडिया होता है उसका क्षेत्र वो जो आलोचना का एक सीमित क्षेत्र में ही कार्य कर सकती है, उसका अपना एक दायरा होता है। लेकिन ये जो वैकल्पिक पत्रकारिता जो मीडिया होती है उन्हें प्रायः सरकार और पूंजीपतियों का सहयोग नहीं मिल पाता। ये अधिकांशतः अपने पाठकों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? अगर सिर्फ 2 लाइन में आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विपरीत अपनी सोच को व्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, लास्ट है पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा भी गया है। तो सनसनी या चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली जो पत्रकारिता होती है उसे पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पत्रकारिता के प्रकार। उम्मीद करती हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद।